Hello everyone, this is Priti Srivastava and I welcome you to my YouTube channel Let's Learn with me. आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउंस का एक प्रैक्टिस सेट 18 है ये। राइट, पहले ही समझते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस होते क्या हैं। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने से पहले आने वाले नाउन या नाउन जैसे ही शब्दों को या किसी क्लॉज को अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ ज्वाइन करते हैं, उन्हें रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। कौन से शब्द होते हैं? ये वर्ड होते हैं हु, which, that, same, but, etc, as, etc, राइट। कनेक्टर्स भी बोला जाता है इनको, कंजंक्शन की तरह ही काम करते हैं, कंजंक्शंस भी होते हैं, ये कंजंक्शंस ही होते हैं ये, राइट। तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। और आज मैं 25 क्वेश्चंस लिए हैं। इन 25 क्वेश्चंस में हमें इन सेंटेंसेस में हमें एक्चुअली एरर फाइंड आउट करना है। वो रिलेटिव प्रोनाउन का एरर है, हमें करेक्ट करना है कि किस तरीके से करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो है उसमें मैंने पीडीएफ शेयर की हुई है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां से पीडीएफ मिल सकती है सारी वर्कशीट्स की, राइट। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिए। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं ऑलरेडी। कलेक्टिव नाउन किया हुआ है, प्रोनाउंस में कर ही रही हूँ, एडजेक्टिव मैंने किया हुआ है, टेंसेस मैंने किया हुआ है, क्वेश्चन टेक्स्ट मैंने करे हुए हैं, बहुत सारे एक्सरसाइजेस मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। फ्री वर्कशीट्स हैं आपके लिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, आई मेट अ मैन विच वॉज राइडिंग ऑन एन आस। देखिए, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उससे पहले जो भी वर्ड आता है वहां उसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं, राइट। अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन विच है। विच जो रिलेटिव प्रोनाउन है, विच का जो एंटीसीडेंट है वो क्या है, मैन है, राइट। ये मैन एंटीसीडेंट है, रिलेटिव प्रोनाउन विच है। जो मैन होता है, मैन के लिए हु का यूज किया जाता है, राइट। तो विच यहाँ पे गलत है, क्या आना चाहिए, हु यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। सेंटेंस हो जाता है, आई मेट अ मैन हु वॉज राइडिंग ऑन एन आस। क्वेश्चन नंबर 2 है, द गर्ल whom is carrying the basket is my classmate। देखिए, सेंटेंस समझिए, जो whom होता है, whom नहीं आएगा। सेंटेंस कह रहा है कि वो लड़की जो कि बास्केट लेके जा रही है वो मेरी क्लासमेट है। whom शब्द नहीं डिफाइन करेगा, क्या आना चाहिए, द गर्ल हु इज कैरिंग द बास्केट इज माई क्लासमेट, राइट। सेंटेंस को पूरा पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। कुछ एरर्स ऐसे हैं जिसमें किसी भी बात को याद रखने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा कि क्या एरर है, कहाँ करेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, दिस इज द मैन दैट सन स्टूड फर्स्ट। देखिए, सेंटेंस ये कहना चाह रहा है कि दिस इज द मैन, ये वो वही आदमी है जिसका कि बेटा फर्स्ट आया है। तो दैट तो नहीं आएगा, क्या आना चाहिए, दिस इज द मैन हुज सन स्टूड फर्स्ट। सो दैट यहाँ पे एरर है, इसको करेक्ट करेंगे, सेंटेंस हो जाएगा, दिस इज द मैन हुज सन स्टूड फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, ही प्रेथ बेस्ट whom loved बेस्ट। देखिए, याद रखिए, ही यहाँ पे आया, ही एंटीसीडेंट है किसका, इस रिलेटिव प्रोनाउन whom कहा, राइट। ही जो होगा क्या है, पर्सन है, उसके लिए क्या आता है, पर्सन के लिए आता है हु। यहाँ हु आना चाहिए, whom नहीं आएगा, क्या आएगा, हु। सेंटेंस हो जाएगा, ही प्रेथ बेस्ट हु लव्ड बेस्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है, आई नो कैट्स विच इंटेलिजेंस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मेंस। देखिए, सेंटेंस अगर आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, विच नहीं आना चाहिए। सेंटेंस ये कह रहा है कि मैं ऐसी बिल्लियों को भी जानता हूं जिनकी इंटेलिजेंस जो है वो इतनी ही इक्वल इंटेलिजेंट है जितना कि मैन है, राइट। सेंटेंस आएगा, आई नो कैट्स whose whose intelligence is almost equal to men's, right। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, माई ओल्ड हॉर्स विच इज फेथफुल टू मी हैज मोर सेंस देन मोस्ट मैन। देखिए,
रिलेटिव प्रोनाउन फाइंड आउट करते हैं, विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट क्या है? माई ओल्ड हॉर्स। ओल्ड हॉर्स किसका? मेरा ओल्ड हॉर्स। इसका मतलब ये दिखाता है कि जो हॉर्स यहाँ पे पेट है, ये उसका पेट है, राइट। जब भी पेट होता है और आप सेंटेंस में दे रखा है आपके लिए कि पेट है वो एनिमल, तो पेट के लिए हु का यूज कर सकते हैं आप। एरर क्या है? विच एरर है, जिसको हटा के हमें हु यूज करना है। सेंटेंस हो जाएगा माई ओल्ड हॉर्स हु इज फेथफुल टू मी हैज मोर सेंस देन मोस्ट मैन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द टाइम हु इज वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर। जैसे कि मैंने बताया कि एंटीसीडेंट होता है, पहले फाइंड आउट करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। हु है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसका एंटीसीडेंट क्या है? टाइम इसका एंटीसीडेंट है। टाइम तो लिविंग थिंग नहीं है ना, है ना। तो क्या आएगा? हु जो आता है वो सिर्फ पर्सन्स के लिए आता है। टाइम के लिए आएगा विच, विच आ जाएगा। आप हु को हटा के विच यूज करेंगे, सेंटेंस हो जाएगा द टाइम विच इज वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द डॉग हु बिट हिम हैज बीन शॉट। रिलेटिव प्रोनाउन है हु। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले इसका एंटीसीडेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट है डॉग। अब यहाँ सेंटेंस में ये कहीं नहीं बताया गया है कि जो डॉग है वो पेट है, ऐसा कुछ भी नहीं मालूम है मैं यहाँ पे। तो हु, जैसा कि मैंने बताया, हु जो होता है वो सिर्फ मैन के लिए आता है, मैन मैन एंड वुमेन के लिए, या ही के साथ भी आता है, शी के साथ भी आ जाएगा। तो हु को हटा के क्या आएगा? नॉन ह्यूमन जो होते हैं उसके लिए विच आता है, नॉन ह्यूमन के लिए विच आ जाता है, एनिमल्स के लिए विच आ जाता है, राइट। थिंग्स के लिए भी विच का इस्तेमाल हम कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। ही इज द बेस्ट स्पीकर whom आई एवर हर्ड। देखिए सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो आप सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन है whom, इसका एंटीसीडेंट क्या होगा? एंटीसीडेंट होता है वो पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आ रहा है। वो एक वर्ड भी हो सकता है, वो एक नाउन हो सकता है, नाउन काइंड ऑफ जो है काइंड ऑफ वर्ड हो सकता है, वो क्लॉज भी हो सकता है ना। तो whom का जो एंटीसीडेंट है वो है बेस्ट स्पीकर। ही इज द बेस्ट स्पीकर, राइट। अब देखिए ही तो आ रहा है यहाँ पे, लेकिन साथ में द बेस्ट स्पीकर आ रहा है। बेस्ट स्पीकर एक सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो हमेशा अपने साथ दैट को लेती है, याद रखिएगा, दैट को लेती है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन लेती है अपने साथ। होम को हटा के आपको क्या लिखना पड़ेगा? आपको दैट लिखना पड़ेगा। यही एरर है। सेंटेंस हो जाएगा ही इज द बेस्ट स्पीकर दैट आई एवर हर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 है हु इज हेयर हु डज नॉट लव हिज कंट्री। पहले हम ढूंढेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? हु है। हु इज हेयर और डज नॉट लव हिज कंट्री, दोनों ही चीजों को कौन ज्वाइन करता है? दोनों पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस को कौन ज्वाइन कर रहा है? हु ज्वाइन कर रहा है। ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब देखिए सेंटेंस जो है वो हु से शुरू हो रहा है। हु क्या है यहाँ पे? हु इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। हु क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। यहाँ इंटरोगेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं, हु हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, विच हो गया, इनसे जब भी सेंटेंस शुरू होता है तो ये सारे जो प्रोनाउन होते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन से हमेशा ही अपने साथ लेते हैं दैट, दैट लेते हैं। याद रखिएगा इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का पेयरिंग दैट के साथ होता है, राइट। सेंटेंस होगा हु इज हेयर दैट डज नॉट लव हिज कंट्री। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। हु एम आई whom आई शुड ऑब्जेक्ट। अगर आप देखेंगे आप पाएंगे कि whom यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। किस किस को जोड़ रहा है? हु एम आई को जोड़ रहा है और आई शुड ऑब्जेक्ट को जोड़ रहा है। whom रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है, लेकिन आप देखिए सेंटेंस जो शुरू हो रहा है वो हु से शुरू हो रहा है। हु क्या है यहाँ पे? हु इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन से जब भी सेंटेंस शुरू होता है उस इंटरोगेटिव प्रोनाउन की जो पेयरिंग होती है वो क्या लेता है अपने साथ? वो दैट लेता है। सेंटेंस हो जाएगा हु एम आई दैट आई शुड ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है मैन इज द ओनली एनिमल हु लाफ्स। देखिए मैंने
पहले भी रिलेटिव प्रोनाउंस की 2 या 3 वर्कशीट्स अपलोड की हैं, आप चेकआउट कर लीजिएगा, वहां भी मैंने रूल्स बताए हैं आपको, हु विच दैट के जो रूल्स हैं मैंने वहां भी बताया। जब ओनली आता है, द ओनली, ये अपने साथ दैट लेता है रिलेटिव प्रोनाउन, इसकी पेयरिंग दैट के साथ होती है। सेंटेंस पढ़ते हैं, मैन इज द ओनली एनिमल हु लाफ्स, राइट। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ पे है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है हमारा, जो ज्वाइन कर रहा है, मैन इज द ओनली एनिमल एंड लाफ्स को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। सेंटेंस में क्या आ रहा है, द ओनली वर्ड यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। द ओनली वर्ड की पेयरिंग जो होती है वो जैसा कि मैंने बताया दैट के साथ होती है। आप हु को हटाएंगे और दैट लिखेंगे, यही एरर है। सेंटेंस हो जाएगा, मैन इज द ओनली एनिमल दैट लाफ्स। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, यू मे टेक एनी पेन विच यू लाइक। सिमिलरली एनी पेन, अच्छा पहले रिलेटिव प्रोनाउन ढूंढ लेते हैं, क्या है, विच है यहाँ पे, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब देखिए विच से पहले क्या आ रहा है, यू मे टेक एनी पेन। एनी पेन जो है वो एंटीसीडेंट है, ठीक है। एनी एनी जो वर्ड होता है, एनी वर्ड भी अपने साथ, याद रखिएगा इस बात को भी, एनी भी अपने साथ दैट लेता है। ये सारे जो रूल्स हैं दैट के मैंने बहुत अच्छे से आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं प्रैक्टिस शीट्स में। आप प्रैक्टिस शीट्स आप जितना भी प्रैक्टिस करेंगे वही उसी तरीके से धीरे धीरे आपको रूल्स जो है वो लर्न हो जाएंगे। बच्चे सोचते हैं मैम इतने सारे रूल्स हैं कैसे लर्न होंगे, कोई ऐसे सच रूल्स नहीं है। आप प्रैक्टिस करिए शीट्स को, आपको ऑटोमेटिकली रूल्स जो है वो लर्न हो जाते हैं प्रैक्टिस करते करते। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, ही इज द सेम मैन हु केम हियर यस्टरडे। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हु, रिलेटिव प्रोनाउन है हु। देखिए पहले यहाँ दैट लिख देते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 में हु है रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन उससे पहले इसका एंटीसीडेंट क्या है, ही इज द सेम मैन। सेम मैन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे द सेम आ रहा है, जो द सेम वर्ड होता है ना, ये इसकी जो पेयरिंग होती है, द सेम की पेयरिंग दो शब्दों के साथ होती है, दो रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ होती है। एक तो होता है दैट, दूसरा एज भी होता है। एज होता है जब आप कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन है ना आपका, उस केस में एज का जो है वो पेयरिंग होता है द सेम के साथ में, राइट। सेंटेंस में कोई कंपैरिजन नहीं है, द सेम आ रहा है तो एक पेयरिंग हो जाएगी दैट के साथ, हु हटाएंगे आप दैट लगाएंगे, यही एरर है। सेंटेंस हो जाता है, ही इज द सेम मैन दैट केम हियर यस्टरडे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब देखिए जो रिलेटिव प्रोनाउन है विच है, जो कि ज्वाइन कर रहा है सेंटेंस को, किसको ज्वाइन कर रहा है, ऑल को ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड के साथ ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। अब आप चीज यहाँ पे ये देखिए कि ऑल जो वर्ड है उसमें ऑल मतलब कुछ भी हो सकता है। ऑल के अंदर कोई चीज भी हो सकती है जो ग्लिटर करती हो, राइट। कोई पर्सन भी हो सकता है जो ग्लिटर करता हो। जहां जब हमें ये समझ में नहीं आता है ना कि जो है क्या आना चाहिए, जो जो ऑल वर्ड लगा है वो किस चीज को डिफाइन कर रहा है, वो पर्सन को कह रहा है या चीजों को कह रहा है। चीजों को कहेगा तो विच लगाएंगे, पर्सन को कहेगा तो हु लगाएंगे, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि किसको बोल रहा है। थिंग्स होती है जो ग्लिटर करती हैं, पर्सन भी होते हैं जो ग्लिटर करते हैं। कैसे, आप जब आप कहते हैं कि भाई आज तो तुमने बड़ी ज्वेलरी पहन रखी है, तुम तो बड़ा ग्लिटर कर रहे हो आज, बड़ा चमक रहे हो आज, राइट। आज तो तुमने बड़े अच्छे नए कपड़े पहन रखे, तुम तो चमक रहे हो आज, राइट। तो इस तरीके से इस सेंस में भी हम सेंटेंसेस को बोलते हैं। इसका मतलब ऑल जो है उसमें पर्सन भी आ सकता है, उसमें एनिमल भी आ सकते हैं, उसमें थिंग्स भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, बट वी आर नॉट श्योर कि उसमें क्या आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में जो विच है उसको हटा के दैट लगाया जाता है, ठीक है। इसीलिए आपने हमेशा ही पढ़ा होगा इस सेंटेंस को, ये हमेशा ऐसे ही होता है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है। तो दैट आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, इट इज नॉट फॉर नथिंग विच ही स्पेंट 5 years स्टडिंग मेडिसिन। इट वॉज नॉट फॉर नथिंग। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ है, यहाँ है, विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। जो रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है उससे पहले क्या वर्ड आ रहा है, नथिंग एक वर्ड आ रहा है। जो नथिंग वर्ड होता है ये जो अपनी पेयरिंग करता है, ये दैट के साथ अपनी पेयरिंग करता है, ठीक है। तो क्या आएगा, विच को हटा के दैट आना चाहिए। सेंटेंस हो जाता है, इट वॉज नॉट फॉर
nothing, that he spent 5 years studying medicine. क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए, he gave me just that I deserved. देखिए दैट तो सुटेबल नहीं है यहाँ पे, सेंटेंस अगर आप पढ़ेंगे आपको ये समझ आएगा दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। पहली बात यहाँ राइट, आपको ये समझ आएगा कि जो करेक्ट वर्ड है वो क्या आना चाहिए, he gave me just what I deserved. जो भी कुछ मैं डिजर्व करता था वो मुझे दिया उसने, ठीक है। he gave me just what I deserved, ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लिसन केयरफुली टू whom I say. रिलेटिव प्रोनाउन है whom, लिसन केयरफुली टू whom I say, कह रहा है कि ध्यान से सुनो, सेंटेंस का मतलब है ध्यान से सुनो कि मैं जो कह रहा हूं उस बात को ध्यान से सुनो। मैं किससे कह रहा हूं ये ध्यान से सुनो नहीं है ना, तो whom नहीं आना चाहिए, what आना चाहिए। लिसन केयरफुली टू what I say. क्वेश्चन नंबर 19 है, she found which she was looking for. अब देखिए वो कोई एनिमल तो नहीं ढूंढ रही थी जो which आएगा ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसी को हमें करेक्ट करना है। देखिए she found what she was looking for, which को हटा के हमें what लिखना चाहिए, ठीक है। what के रूल हो गए, whose के रूल हो गए, whom के रूल हो गए, वहां पे किसी रूल की जरूरत नहीं है आपको। ये रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं ना, यहाँ पे आप सेंटेंस को पढ़ने के साथ ही आप समझ जाएंगे कि क्या आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए, ही इज नॉट सच अ क्लेवर स्टूडेंट दैट यू आर। आप देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो दैट है यहाँ पे। इससे पहले आप सेंटेंस में देखेंगे कि सच वर्ड आ रहा है, सच। जो सच होता है ना, इसकी पेयरिंग जो होती है वो एज के साथ होती है, सच एज आपने हमेशा सुना होगा, सच एज, ठीक है। और जो एज होता है ना वो कंपैरिजन के लिए यूज होता है। आप सेंटेंस में देखेंगे कि कंपैरिजन हो रहा है, सेंटेंस कहता है कि ही इज नॉट सच अ क्लेवर स्टूडेंट, वो इतना क्लेवर स्टूडेंट नहीं है जितने, वो इतना चालाक स्टूडेंट नहीं है जितने कि तुम हो। तो कंपैरिजन हो रहा है दोनों में, दैट को हटा के एज आना चाहिए। सेंटेंस हो जाएगा, ही इज नॉट सच अ क्लेवर स्टूडेंट एज यू आर। याद रखिएगा सच एज आपने सुना होगा हमेशा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए, टीयर्स सच दैट एंजल्स स्वीप फ्लोड। देखिए सच की पेयरिंग जैसा कि मैंने आपको बताया किसके साथ होती है, एज के साथ होती है ना। सच की पेयरिंग एज के साथ होती है, एज। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, दैट है रिलेटिव प्रोनाउन, दैट को हटा के एज आना चाहिए। टीयर्स सच एज एंजल्स स्वीप फ्लोड। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए, सेंटेंस है, दीज मैंगोज आर नॉट सच दैट आई बॉट यस्टरडे। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ पे है, रिलेटिव प्रोनाउन आप देखेंगे तो दैट है, जो कि ज्वाइन कर रहा है दीज मैंगोज आर नॉट सच और आई बॉट यस्टरडे को, राइट। आप सेंटेंस में देखेंगे दैट से पहले सच आ रहा है, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया सच की पेयरिंग एज के साथ होती है, दैट के साथ नहीं होती है। दैट को हटा के एज आना चाहिए। सेंटेंस हो जाएगा, दीज मैंगोज आर नॉट सच एज आई बॉट यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए, this is not the same book, this is not the same book that mine. ओके देखिए रिलेटिव प्रोनाउन है दैट। रिलेटिव प्रोनाउन दैट जो है उससे पहले आप देखेंगे द सेम वर्ड आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चंस में पहले बताया है, जो द सेम वर्ड होता है ना इसकी पेयरिंग जो होती है वो दैट के साथ होती है, इसकी पेयरिंग एज के साथ भी होती है, लेकिन एज कब आता है, जब कंपैरिजन होता है। अगर आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि कंपैरिजन हो रहा है किताबों में, ये वो किताब नहीं, दिस इज नॉट द सेम बुक, ये वो किताब नहीं है जैसी कि मेरी है। कंपैरिजन हो रहा है दो चीजों में, तो दैट को हटा के एज आना चाहिए। सेंटेंस हो जाएगा, दिस इज नॉट द सेम बुक एज माइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, he which is the youngest comes last. अब देखिए जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्या है, which है, ठीक है। अब जो which है वो उसका एंटीसीडेंट क्या है, ही यहाँ पे एंटीसीडेंट है which का। ही क्या है, ही ऑब्वियस है पर्सन के लिए यूज हुआ है, पर्सन के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है वो which नहीं आता, हु आया करता है, हमेशा याद रखिएगा,
ठीक है, ही हु इज द यंगेस्ट कम्स लास्ट। अब देखिए जो बाद का पार्ट है, हु ही इज द यंगेस्ट, यहाँ यंगेस्ट से द यंगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री यूज की है, यंग, यंगर, यंगेस्ट, राइट। इससे कंफ्यूज मत होइएगा, हम एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंगली हम रिलेटिव प्रोनाउन को रखते हैं, ये एंटीसीडेंट नहीं है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, ही विच इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल। आप देखेंगे कि आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन है क्या है, विच है। विच का एंटीसीडेंट क्या है, ही है। ही है मतलब कोई पर्सन होगा, तो पर्सन के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो विच नहीं होता, हु होता है, राइट। सेंटेंस हो जाएगा, ही हु इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल, राइट। चलिए इसके साथ ही 25 क्वेश्चंस का जो ये प्रैक्टिस शीट है यहाँ खत्म हो जाता है। आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा एक, अगर आप थोड़ा सा भी यूजफुल हो तो। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय, हैव अ गुड डे, बाय।